गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं भागचंद कुमावत आपकी रीजनिंग की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करने वाले हैं आज। दूरी एवं दिशा ज्ञान परीक्षण, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सेंस टेस्ट की दूरी से रिलेटेड और दिशा से रिलेटेड क्वेश्चंस हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना सभी स्टूडेंट्स। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन में दिए गए जो दिशा निर्देश है उनको अच्छे से पढ़ना है। उन क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ बेसिक्स चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए, जैसे डायरेक्शन का नॉलेज आपको होना चाहिए, दिशाओं का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए, आपके दाएं बाएं तरफ किधर घूम रहा है, किधर प्रश्न में जिधर घूम रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप अपने को उसी तरफ घुमा हुआ मानेंगे तो आप उस क्वेश्चन के आंसर तक अच्छे से पहुंच सकते हैं। जैसे जिस डायरेक्शन में वो चलवा रहा है वैसे वैसे अपने को चलना है। कई बार ट्यूशन में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की दिशा भी पूछ लेता है, या अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की दिशा भी पूछ लेता है, या प्रारंभिक बिंदु की अंतिम बिंदु से दूरी भी पूछ लेता है, या जो भी इंस्ट्रक्शन है उसके बाद में लास्ट जो पोजीशन है उसकी भी कंडीशन पूछ लेता है कि आप उत्तर दिशा में खड़े हो, पूर्व दिशा में खड़े हो, किधर आपकी क्या डायरेक्शन है, आपका मुंह किधर है। मतलब हर टाइप के क्वेश्चंस जैसा आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा वैसा ही आपको अपने आप को उसमें ढालना है। तो कुछ ज्ञान तो आपको दिशाओं का होना चाहिए। देखो मेनली जो अपनी डायरेक्शंस की बात करें, आपके पास मूल तो वैसे 4 दिशा होती है लेकिन टोटल 8 दिशाएं होती है। जैसे अपन पेज के ऊपर डायरेक्शन बनाते हैं बोर्ड के ऊपर, तो हमेशा दाईं तरफ पूर्व दिशा होती है जिसको अपन इंग्लिश में ईस्ट भी बोलते हैं, और पेज के बाईं तरफ आपकी पश्चिम दिशा ली जाती है जिसको वेस्ट भी बोलते हैं अपन। पेज के ऊपर उत्तर दिशा ली जाती है जिसको नॉर्थ दिशा बोलते हैं, और पेज के नीचे की तरफ दक्षिण दिशा ली जाती है जिसको साउथ बोलते हैं। ये मेन तो 4 दिशाएं होती है अपने पास। अब 4 दिशा और होती है, जैसे पूर्व और उत्तर के बीचों बीच इस प्रकार से बीचों बीच 2 दिशाएं ये होगी आपके पास। जैसे इस दिशा, ये दिशा जो है वो उत्तर और पूर्व के बीचों बीच है, तो इसको अपन कहते हैं उत्तर पूर्व दिशा। उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व का मतलब समझा ना, उत्तर और पूर्व के बीचों बीच, नॉर्थ ईस्ट साइड। और इधर की बात करूं तो ये दक्षिण और पश्चिम के बीचों बीच है, तो इसको दक्षिण पश्चिम दिशा बोली जाती है, दक्षिण पश्चिम दिशा। ऐसे ही 2 दिशाएं इधर बीचों बीच से, यदि इधर की बात करूं मैं बीचों बीच, तो ये जो दिशा होगी वो पूर्व और दक्षिण के बीचों बीच है, तो दक्षिण पूर्व दिशा बोलेंगे इसको, दक्षिण पूर्व दिशा, यानी दक्षिण और पूर्व के बीचों बीच। इधर ये साइड होगी वो उत्तर और पश्चिम के बीचों बीच दिशा कौन सी होती है, उत्तर पश्चिम दिशा बोलते हैं इसको, उत्तर पश्चिम दिशा, यानी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो ये तो आपके पास दिशाओं का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। प्रश्न में जब भी आपको दिशाओं के बारे में कहे तो अपने आप को यूं खड़ा करेंगे बीचों बीच, बीचों बीच अपन खड़े हैं। अगला कहे कि उत्तर की तरफ चलना है तो ऊपर की तरफ चलना है, अगला कहे पूर्व की तरफ चलना है तो दाईं तरफ चलना है, अगला कहे पश्चिम की तरफ चल रहा है तो बाईं तरफ चलना है, अगला कहे दक्षिण की तरफ चलना है तो नीचे की तरफ चलना है, अगला कहे कि उत्तर पूर्व की दिशा में चल रहा है तो उत्तर और पूर्व के बीचों बीच यूं चलना है अपने को, अगला कहे कि उत्तर पश्चिम की तरफ चलना है तो उत्तर और पश्चिम के बीचों बीच इधर चलना है आपको, अगला कहे कि भाई दक्षिण पूर्व की तरफ चलना है तो आप यहाँ खड़े हो बीचों बीच, आप पूर्व और दक्षिण के बीचों बीच चलेंगे। इसी प्रकार आपको कहे कि दक्षिण पश्चिम की तरफ जाना है तो दक्षिण और पश्चिम के बीचों बीच आपको चलना है, तो आप अपने आप को बीचों बीच खड़ा हुआ मानेंगे। और जिस डायरेक्शन में अगला क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन देगा, दिशा निर्देश देगा, उसी के अनुसार अपने को आगे बढ़ना है।
फिर आगे अपने पास दाएं बाएं भी कहेगा कि भाई दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना है, वो अलग देखेंगे। तो ये तो अपने पास कुछ दिशाएं हो गई आपके पास, डायरेक्शन हो गई। अब डायरेक्शन में कुछ बातें और होती है, जैसे कई बार अपन कहते हैं कि अपने गुब्बारा बनने के बाद, जैसे हाइड्रोजन गैस बनने के बाद गुब्बारे में आप गुब्बारा छोड़ते हो, तो जब भी गुब्बारा छोड़ते हैं तो उसकी दिशा किधर होगी, ऊपर की तरफ होगी। और ऊपर की तरफ कौन सी दिशा ली जाती है, उत्तर दिशा। तो हमेशा गुब्बारे की दिशा कौन सी होती है बेटा, ऊपर की तरफ होती है। वैसे तो ऊपर की तरफ होती है दिशा, तो हालांकि उसकी फिक्स नहीं ली जा सकती। पेज के ऊपर तो मैं उत्तर दिशा ले सकता हूँ, लेकिन गुब्बारे की दिशा हमेशा ऊपर की तरफ ही देखना है, दिशा के बारे में चर्चा नहीं करें। एक गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा का जिक्र करें तो गुरुत्वाकर्षण की दिशा हमेशा नीचे की तरफ। अपन पत्थर ऊपर भी भेजेंगे तो कहाँ आएगा, वापस नीचे की तरफ, क्योंकि पृथ्वी अपनी ओर खींचती है उसको अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो गुब्बारा छोड़ेंगे तो हवा में ऊपर की तरफ जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो नीचे की तरफ लगता है। उसके बाद बात करें अपन मोड़ों की, मोड़ अपन किधर घूम रहे हैं। तो अपन जैसे बीचों बीच खड़े हैं और फिर घूमना हो, दाएं घूमे या बाएं घूमे, तो अपन जहां भी खड़े हैं, यदि उत्तर की तरफ अपना मुंह है, यदि अपना मुंह है, ये मैं उत्तर की तरफ मुंह कर रहा हूं, किधर मुंह है मेरा, उत्तर की तरफ। यदि अपन यहाँ खड़े हैं और उत्तर की तरफ अपना मुंह है, तो सिंपल सी बात है, मैं जैसे उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा हूं फिलहाल, और मेरा जो दायां भाग है वो इधर होगा, दायां भाग जिसको लेफ्ट बोलेंगे अपन, सॉरी राइट, और इस तरफ होगा मेरा बायां भाग जिसको अपन लेफ्ट बोलते हैं, राइट और लेफ्ट। तो यदि अपना मुंह उत्तर की तरफ है तो मेरा दायां भाग दाईं तरफ और बायां भाग बाईं तरफ। यदि मान लो मैं यहाँ खड़ा हूं और मेरा मुंह दक्षिण की तरफ है, मेरा मुंह दक्षिण की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो फिर उल्टा हो जाएगा, मेरा जो दायां हाथ है वो तो बायां भाग कहलाएगा, दाएं वाला तो बायां कहलाएगा, लेफ्ट वाला, और जो मेरा ओरिजिनल बायां है वो मेरा दायां कहलाएगा। उल्टा हो जाएगा इसमें यदि दक्षिण की तरफ खड़े हैं। या मैं मान लो पूरब की तरफ खड़ा हूं इस तरफ, तो मेरा दायां भाग दक्षिण की तरफ होगा, बायां भाग उत्तर की तरफ होगा। यदि मैं पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा हूं पश्चिम की तरफ, तो मेरा दायां भाग उत्तर की तरफ होगा और बायां भाग दक्षिण की तरफ होगा। तो अपने को जैसा क्वेश्चन में बोले वैसे ही अपने आप को डाल लेना है और अपने दाएं या बाएं तरफ चलना है। एक अपन मोड़ की जो बात करें उसमें दो तरीके से मोड़ घूम सकते हैं। जैसे आपको कहे, एक तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज किधर होता है, घड़ी की विपरीत दिशा में, और एक होता है क्लॉकवाइज घूमना है यानी घड़ी की दिशा के अंदर, यानी इसको वामावर्त बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और जैसे अपन यू घूम रहे हैं, मैं यहाँ खड़ा हूं और यू घूम रहे हैं, यानी घड़ी की दिशा के अंदर घूम रहा हूं, यानी जिसको दक्षिणावर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, दक्षिणावर्त, जिसको क्लॉकवाइज कहते हैं। तो वामावर्त घूमने का मतलब हो गया कि मैं लेफ्ट में घूम रहा हूं एक तरह से। क्या मतलब हो गया कि आप लेफ्ट में घूम रहे हो, लेफ्ट के अंदर। और दक्षिणावर्त घूमने का मतलब मैं राइट में घूम रहा हूं, किधर घूम रहा हूं, राइट के अंदर। यानी वामावर्त घूमने का मतलब बायां घूम रहे हैं, दक्षिणावर्त घूमने का मतलब दायां घूम रहे हैं। एक अपन यूं सीधा भी कह सकते हैं, मैं यहां खड़ा हूं, जैसे मैं उत्तर दिशा में चला, फिर मैं मान लो राइट घूम गया, तो राइट का मतलब आप यूं चल रहे तो राइट इसका इधर हो गया, ये राइट भाग घूम गया। फिर मैं दोबारा राइट घूम गया, तो अब मेरा मुंह पूरब की तरफ है, तो पूरब की तरफ चलूंगा तो मेरा राइट भाग नीचे की तरफ होगा, दक्षिण की तरफ। फिर दोबारा घूमूंगा तो राइट की तरफ, ये दोबारा राइट की तरफ घूम गया। फिर मैं राइट की तरफ घूमूं तो अब मेरा मुंह है नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ है, तो मेरा राइट भाग किधर हो जाएगा, पश्चिम की तरफ। वापस मैं राइट की तरफ यूं घूमूंगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में जैसे गए वैसे घूमना है। एक चीज ये ध्यान रखना है कि एक बार राइट घूम जाओ चाहे 3 बार लेफ्ट घूम जाओ, एक बार राइट घूम जाओ और 3 बार लेफ्ट घूम जाओ, बात एक ही है। कैसे देखो, जैसे एक बार राइट घूमा, जैसे यहाँ हूं मैं,
मैं यहाँ से राइट घूमा, राइट का मतलब यू घूमा, तो मेरा मुंह किधर हो गया, पूरब की तरफ। अब इधर देखना, ये था मैं 3 बार लेफ्ट घूम रहा हूँ। लेफ्ट का मतलब पहले मैं इधर लेफ्ट की तरफ गया, जब मैं इधर जाऊंगा पश्चिम की तरफ तो मेरा लेफ्ट किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। फिर दोबारा लेफ्ट घूमूंगा तो नीचे की तरफ, ये दोबारा लेफ्ट घूम गया मैं। फिर अब मेरा मुंह किधर है, दक्षिण की तरफ, तो दक्षिण की तरफ जब होगा तो मेरा लेफ्ट किधर हो गया, मेरा पूर्व की तरफ। फिर दोबारा 3 बार घूमना है मेरे को, फिर वापस लेफ्ट घूमूंगा तो इधर घूमूंगा, ये घूम गया। तो यानी 3 बार लेफ्ट घूमा तो पूरब की तरफ मुंह है, और 1 बार लेफ्ट घूमा, राइट घूमा तो भी पूरब। तो दोनों की सिचुएशन सेम हुई कि नहीं हुई। तो 1 बार राइट चल जाओ चाहे 3 बार लेफ्ट चल जाओ, दोनों की वैल्यू मतलब दोनों में डायरेक्शन, जो अपनी डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल सेम होगी। उसके बाद बात करूं मैं कि 2 बार राइट चले जाओ या 2 बार लेफ्ट चले जाओ, सेम है। कैसे, जैसे यहाँ खड़ा हूं मैं, 2 बार राइट जाने का मतलब देखो, पहले 1 बार राइट गया इधर, ये 1 बार राइट। अब मैं पूरब की तरफ मुंह है तो मेरा राइट किधर हो गया, दक्षिण की तरफ। फिर दोबारा राइट जा रहा हूं मैं, ये 2 बार राइट गया, यानी मेरा मुंह अब दक्षिण की तरफ है। अब ये देखना लेफ्ट के अंदर, जैसे मैं पहली बार भी लेफ्ट ही चलूंगा, ये लेफ्ट चला गया। फिर दूसरी बार, यानी अब मेरा देखो पश्चिम की तरफ मुंह है तो लेफ्ट किधर हो गया, दक्षिण की तरफ, नीचे की तरफ हो गया। यदि इधर मुंह है तो इस तरफ मेरा लेफ्ट हो गया, तो इधर लेफ्ट जाऊंगा, ये 2 बार लेफ्ट। दोनों कंडीशन के अंदर मेरा मुंह किधर हुआ, नीचे की तरफ, यानी दक्षिण की तरफ। तो 2 बार राइट चले जाओ या 2 बार लेफ्ट चले जाओ, अपनी जो सिचुएशन होगी, अपनी डायरेक्शन होगी, अपनी जो दिशा होगी वो बिल्कुल सेम होगी। एक 3 बार राइट और 1 बार लेफ्ट सेम है, 3 बार राइट चले और 1 बार लेफ्ट चले, ये भी सेम है। जैसे 3 बार लेफ्ट 1 बार राइट चले तो अपनी डायरेक्शन बिल्कुल सेम आई। वैसे इसमें देख लो, जैसे यहाँ खड़े अपन 3 बार राइट चल रहा हूँ, ये पहला राइट हो गया, फिर दूसरा यूं चल रहे तो दूसरा राइट नीचे की तरफ हो जाएगा, ये दूसरी बार राइट। फिर अब मैं नीचे की तरफ चल रहा हूँ तो मेरा राइट किधर हो जाएगा, पश्चिम की तरफ, ये तीसरी बार राइट इधर हो गया, ये 3 बार राइट हो गया, यानी मेरा पश्चिम की तरफ मुंह हो गया। अब 1 बार लेफ्ट चलने का मतलब यहाँ खड़ा हूं तो 1 बार लेफ्ट, ये रहा लेफ्ट, सेम हो गई सिचुएशन, ये भी पश्चिम की तरफ, ये भी पश्चिम की तरफ। तो 3 बार राइट चले जाओ या 1 बार लेफ्ट चले जाओ, दोनों में अपना जो डायरेक्शन होगी, अपनी दिशा होगी वो बिल्कुल सेम होगी। एक 4 बार राइट चले जाओ चाहे 4 बार लेफ्ट चले जाओ, दोनों में कंडीशन सेम होगी, वही बात आ जाएगी। जैसे 3 बार राइट ये रहा, 3 बार राइट का ये है अपने पास, या इसमें देख लो 1 बार राइट, 2 बार राइट, 3 बार राइट। अब चौथी बार राइट किधर हो जाएगा, यूं हो जाएगा चौथी बार राइट, यानी ऊपर की तरफ। और 4 बार लेफ्ट की बात करूं, जैसे ये रहा 3 बार, 1 बार लेफ्ट, 2 बार लेफ्ट, 3 बार लेफ्ट। अब इधर चल रहा हूं तो मेरा लेफ्ट किधर होगा, ऊपर की तरफ, तो चौथी बार लेफ्ट इधर हो गया, नहीं हो गया, तो ऊपर की तरफ मुंह है, इसमें भी ऊपर की तरफ मुंह है। तो 4 बार लेफ्ट या 4 बार राइट चलोगे तो अपनी जो दिशा होगी वो बिल्कुल समान होगी। तो इस प्रकार से ये तो अपन जब चलेंगे ना तो हाथों हाथ बना लेंगे कि भाई किधर चल रहे हैं, अपनी दिशा जो अंतिम दिशा होगी वो किस प्रकार से आ रही है, वो चीजें नॉर्मल है। आपको बस सावधानी से दिशाओं को हैंडल करना है, आपको अच्छे से देखना है कि कोई गड़बड़ न कर दे बस। बाकी नॉर्मल आएंगे क्वेश्चन, जल्दीबाजी में कई बार अपने से गड़बड़ हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं कोण की, उसके बाद बात करते हैं अपन कोण की। कोण की दिशाओं में कोण क्या होता है, जैसे अभी अपन ने बात की कि जो 4 दिशाएं होती है, मेन 4 दिशाएं, पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, जो मेन दिशाएं होती है उनके बीच में तो 90 डिग्री का एंगल होता है। ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का, यानी पूर्व और उत्तर के बीच में भी 90 का होता है, उत्तर और पश्चिम के बीच में भी 90 डिग्री का होता है, पश्चिम और दक्षिण के बीच में भी 90 और दक्षिण और पूर्व के बीच में भी 90। अब मैं कहूँगी पूर्व और पश्चिम के बीच में कितने डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का। तो मैं कभी भी 180 डिग्री कोण घूम जाऊंगा तो जो दिशा है ना उसकी जस्ट विपरीत, यदि पूर्व में मुआ है तो पश्चिम में हो जाएगा, उत्तर में है तो दक्षिण में हो जाएगा 180 डिग्री घूमते ही। और मैं कहूँगी पूरा 360 ही घूम जाऊंगा तो जिस दिशा में है वही हो जाएगा, क्योंकि 90 90 90 90 360 का मतलब वापस उसी दिशा में अपन आ जाएंगे।
और जो 4 दिशाओं की बात की थी अपन ने, सॉरी 8 दिशाओं की बात की थी, ये पूर्व, ये पश्चिम, सॉरी ये आपका उत्तर, ये पश्चिम और ये दक्षिण। अब ये दिशाएं और ले ले, तो ये दिशा होती है वो उत्तर पूर्व होती है, तो ये बीचों बीच होने का मतलब 90 के 2 भाग हो जाएंगे, 45 डिग्री ये हो जाएगा और 45 डिग्री ये हो जाएगा। ऐसे ही इधर भी बात करोगे तो इसमें भी वही बात आएगी, ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, इधर ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, वही जोड़ेंगे तो 360 आएगा टोटल। ये उत्तर पूर्व हो गया, ये उत्तर पश्चिम हो गया, ये आपका दक्षिण पश्चिम हो गया और ये आपका दक्षिण पूर्व हो गया। तो इसमें पूर्व और उत्तर पूर्व के बीच में 45 डिग्री का कोण होता है, उत्तर पूर्व और उत्तर के बीच में 45 का होता है। तो इस प्रकार से जब मैं पूर्व में मुंह है और उत्तर पूर्व की तरफ 45 डिग्री घूम जाऊंगा, यदि मैं ये कहे कि भाई पूर्व में मेरा मुंह है और मैं वामावर्त 45 डिग्री घूम गया, वामावर्त का मतलब यूं घूमा तो ऊपर की तरफ और दक्षिणावर्त घूमूंगा तो नीचे की तरफ, तो वामावर्त घुमा यानी ऊपर घुमा और 45 डिग्री घूमते उत्तर पूर्व दिशा में मेरा मुंह हो जाएगा। या वामावर्त 90 डिग्री घूम गया तो वामावर्त 90 डिग्री घूमते ही मेरा पूर्व में मुंह तो उत्तर में हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और दक्षिणावर्त घूमेंगे तो नीचे की तरफ, यदि पूर्व में मुंह है तो मेरा किधर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व में हो जाएगा। या मैं पूर्व में मुंह है मैं दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूम गया तो इधर मुंह है तो मेरा मुंह नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको डिग्री के अंदर भी यदि घुमाया हुआ दे दे कि कितना वामावर्त या कितना दक्षिणावर्त घूमेगा, तो वामावर्त का मतलब ऊपर की तरफ घूमेंगे और दक्षिणावर्त का मतलब नीचे की तरफ, यानी वामावर्त होता है वो घड़ी के विपरीत दिशा में और दक्षिणावर्त होता है वो घड़ी की दिशा में। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, कल इसमें और बेसिक्स बताऊंगा मैं आपको। तब तक के लिए ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।